हेलो स्टूडेंट, तो बात करते हैं गद्यांश और पद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेखांकित अंश की व्याख्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गद्य की, यानी कि गद्यांश। तो देखो, गद्यांश में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 पार्ट की रेखांकित अंश की व्याख्या आपको याद करनी है, वो भी एक लॉजिक के साथ। देखो, सबसे पहला पार्ट, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता और निंदा रस। देखो, राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और निंदा रस हरिशंकर परसाई। मैं आपको बता दूं, 2020 के हिंदी के पेपर में राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल पाठ में से एक रेखांकित अंश की व्याख्या आई थी 2020 के पेपर में, और निंदा रस हरिशंकर परसाई वाले में से आई थी। मैं गारंटेड कह सकता हूं कि हरिशंकर परसाई और वासुदेव सरल अग्रवाल इनके लेसन में से जरूर एक व्याख्या आपको हिंदी के बोर्ड के पेपर में इस वर्ष भी मिलेगी। इन दोनों पाठों की और भाषा और आधुनिकता, इन तीनों की पाठों की आपको कोई भी रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं छोड़नी है, क्लियर करनी है। देखो, राष्ट्र का स्वरूप, जो भी रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी गद्यांश लिखा आएगा, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र और भूमि के बारे में बात करेगा। अपने राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीयता, राष्ट्र और भूमि की सुंदरता, सौंदर्य को संवारने के बारे में बात करेगा। कहीं ना कहीं ये एक लॉजिक है, तो आपको समझ जाना है कि जहां भी राष्ट्र की बात और भूमि की बात हो, वहां राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से है और डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा ली गई है। भाषा और आधुनिकता, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है, उसमें कहीं ना कहीं पूरे पद्यांश में अपनी भाषा और आधुनिकता के बारे में बात करेगा। तो आपको लॉजिक ध्यान रखना है कि इस पार्ट में राष्ट्र के बारे में, इस पार्ट में भाषा के बारे में। अब बात आती है निंदा रस। इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य की निंदा करेगा, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से प्रत्येक पद्यांश में मनुष्य की निंदा करेगा, जो कि हरिशंकर परसाई ने लिखा है। तो आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है कि राष्ट्र का स्वरूप, भाषा, आधुनिकता, निंदा रस, इनको लॉजिक में रखो कि किसमें निंदा होगी, किसमें भाषा की बात होगी और किसमें राष्ट्र की बात होगी। उसी प्रकार से आपको एक पैराग्राफ इन तीनों लेसन में से सन 2021 के हिंदी के पेपर में एक गद्यांश जरूर मिलेगा। अब बात आती है पद्यांश। देखो, पद्यांश में 3 पाठ हैं, पवन दूतिका, गीत, नौका विहार और बापू की प्रीति। ये एक लेसन है, इसके 2 पाठ कर दिए गए हैं, जो कि हमारी सुमित्रानंद पंत जी ने लिखे हैं। देखिए, पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, गीत महादेवी वर्मा और नौका विहार बापू के प्रीति सुमित्रानंद। देखो, ये जो पवन दूतिका है, इसमें से पिछले वर्ष भी एक पैराग्राफ आया था। इसमें गोपी को, इसमें राधा पवन यानी कि वायु से बातें करती है कृष्ण जी के बारे में कि कृष्ण जी ऐसे हैं, कृष्ण जी वैसे हैं, काले हैं, पीले हैं, उनके कंधे ऐसे हैं, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश, ये 6 चैप्टरों की आपको एक भी गद्यांश पद्यांश की व्याख्या नहीं छोड़नी है। इसी प्रकार से आपको 6 के 6 चैप्टर में से एक एक गद्यांश, एक एक पद्यांश करना है। तो मैं 100% गारंटेड कह सकता हूं कि इन तीनों पाठ में से और इन तीनों पाठों में से आपको 2021 के बोर्ड के पेपर में, हिंदी के बोर्ड के पेपर में एक एक गद्यांश इन पाठों में से और पद्यांश जरूर मिलेगा, ये मेरा दावा है। और अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा लेखक का जीवन परिचय, यानी कि साहित्यक परिचय, कौन कौन से साहित्यक परिचय आपको याद करने हैं और कौन से नहीं।